Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस तरफ से है, किस तरह की एनर्जी में है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है. अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे कि हाँ भाई सम हाउ इट्स रिलेटेड टू द सिचुएशन. लेकिन ये एक मैसेज ऑफ द डे है तो तकरीबन आपके लिए एक सलाह का सबब बनेगा. चलिए, मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे क्या है आज का मैसेज? मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. The Death, Scorpio. Temperance, Sagittarius. Nine of Wands. Alright. Bottom of the deck, Three of Cups. अगर आपको ये लग रहा है कि ख़ास तौर पे आज कि जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो चुकी हैं आप उनको नए सिरे से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है. आज बहुत से ऐसे मामलात जो कि रिश्तों के हिसाब से या मामलात के हिसाब से, हालात के हिसाब से ख़त्म हो गए थे, आप उनको एक तरीके से एक नई डायरेक्शन या एक न्यू बर्थ देंगे. मुश्किल वक्त से आप गुज़रे हैं विद द डेथ कार्ड. आपने अपनी चीज़ों में, अपने मिजाज में और अपने रूटीन में जिन चीज़ों को ख़त्म किया है, आई कैन सी के उसके बाद आप एक बड़े वाइब्रेंट और बहुत ही संभले हुए इंसान बन के निकले हैं. आपको टाइम लगा है. आज आप कोई भी एक ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आएगी तो आप उसको सॉल्व करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पहले आपने बहुत सारे मामलात को बिल्कुल डेडलॉक लगा के ख़त्म कर दिया था. लेकिन आज का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको अंदाज़ा है कि जो ज़िंदगी का न्यू फेज़ मैंने अपनी लाइफ में स्टार्ट किया है विद द टेम्परेंस कार्ड, ये मुझे अलाउ करता है कि मैं चांस लूँ, मैं हिम्मत ना हारूँ. और इस तरह के बहुत से मैटर्स मैंने अपनी लाइफ में पहले भी फ़ेस किए हैं, तो अब मुझे फ़ेस करने में या अब मुझे उसको टारगेट करने में या उसको रिज़ॉल्व करने में क्यों मुश्किल हो रही है. अगर कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद दोबारा आपके सामने आती हैं रिश्ते की फ़ॉर्म में, दोस्ती की फ़ॉर्म में, घर में किसी कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी बातचीत ख़त्म हो गई थी, दोबारा से अगर एक इंसान आता है, तो आप ये देखिए कि इस पूरे अरसे में आपने अपने ऊपर कितना काम किया है. और अगर आप अपने ऊपर काम करने में बर्दाश्त के मादे को इंक्रीज़ कर सके हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं देख सकती हूँ कि आपकी तरफ आपका कोई एक ऐसा पुराना दोस्त आपको अप्रोच करेगा जिसके साथ आपके बिल्कुल मामलात ख़त्म हो चुके थे, आपने बिल्कुल बातचीत बंद कर दी थी. और आपके ऑफिस का कोई पर्सन हो सकता है, आपका कोई ऐसा कुलीग हो सकता है जो कि आपके लिए मसले खड़े कर रहा हो. आपने सोचा हो कि अब मैं इससे बात नहीं करूं, लेकिन ये इंसान, ये एनर्जी आपके साथ एसोसिएट होना चाहती है. और आपको बहुत हद तक ज़रूरत है कि अगर आप बहुत अरसे से एक हेवी जोन में थे तो अपने आप को एक लाइटर जोन में रखें, थोड़ी सी लाइट एनर्जी में रहें, टाइम अपने लिए निकालें और कोशिश करें कि अपने अच्छे दोस्तों में थोड़ा सा वक्त गुजारें. बातचीत करके अगर आपको लगता है कि यार टाइम वेस्ट होता है, मुझे गॉसिप्स नहीं करनी, देन टेक योर फ्रेंड एंड गो आउट समवेयर. आज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें. जब आप ऐसा करेंगे तो आप और आपके दोस्त दोनों एक बिल्कुल ही लाइट जोन में होंगे और आपके दोस्त भी आपसे ये कहेंगे कि यार बहुत दिन हो गए थे, ये बहुत नीडेड था. और आप तो खैर डेफिनेटली प्लान करेंगे ही ऐसा. तो मैं देख सकती हूँ कि जो चीज़ आपने एंड कर दी थी वो दोबारा से वापस आ रही है, लेकिन आप उसको फेस करने के लिए एक अच्छी एनर्जी में हैं, एक बैलेंस एनर्जी में हैं.
आपने इस दौरान बहुत कुछ ऐसा सब कुछ सीखा है कि अब आप डर नहीं रहे हैं और आपको डरना चाहिए भी नहीं है। अच्छे दोस्तों में, अच्छे ग्रुप में रहें, और अगर ये इंसान आपसे फ्रेंड जोन होने की बात करता है तो ट्राई कर लें, अपना टाइम अवेल कर लें, टेस्ट कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इसके साथ नहीं लगाएं। ठीक है, ये आपका मैसेज ऑफ द डे था। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।